पानीपत में 77वां सालाना निरंकारी समागम शुरू हो गया है। 3 दिन तक चलने वाले समागम के पहले दिन देश दुनिया से 4 लाख से अधिक श्रद्धालु सत्संग परिसर में पहुंच चुके हैं। 650 एकड़ में बने निरंकारी आध्यात्मिक परिसर में सदगुरु माता सुदीक्षा महाराज पालकी में सवार होकर आई और सत्संग को आशीर्वाद दिया। गौरतलब है कि 1929 में शुरू हुए निरंकारी मिशन का मकसद ब्रह्म ज्ञान के तत्व का सार समझाकर मानवता को एक होने का संदेश देना है। दिल्ली से शिफ्ट होकर 2017 से पानीपत के अपने विशाल परिसर से निरंकारी समागम की शुरुआत करने वाले निरंकारी मिशन ने इस बार अपना 77वां निरंकारी समागम नए रूप और थीम के साथ शुरू किया। 3 दिन तक चलने वाले निरंकारी संत समागम में पहले दिन शाम तक करीब 4 लाख श्रद्धालु समागम स्थल पर पहुंच चुके थे। समागम के इस बार के थीम और अब तक मिशन के गुरुओं की शिक्षाओं और अब सामाजिक कार्यों में भी बड़े स्तर पर योगदान करने के अलावा अब तक 13 लाख यूनिट ब्लड डोनेट करने की सुखद जानकारी दी गई। जो दिव्यांग हमारे भाई बहन होते हैं उनके लिए विशेष व्यवस्था, व्हील चेयर की व्यवस्था, उनके रहने की व्यवस्था, उनके नमस्कार की व्यवस्था, ताकि उनको लाइनों में न लगना पड़े। तो वहाँ पर सेवा दल के मेंबर्स होते हैं जो उनको वहाँ तक ले जाते हैं और सतगुरु माता जी के दर्शन कराते हैं। बल्कि इस साल तो सतगुरु माता जी ने ये कहा कि मैं स्वयं जाकर के इनको आशीर्वाद वहाँ देकर के आऊंगी, वहाँ उनका दे रहते ने इबादत हो ही जाती है। जब ये संत महात्मा मिलते हैं, बोलते हैं धन निरंकार तो तू चित आवे तेरे भगता डेठिया। ये संत मिलते हैं इस निरंकार की याद। और निरंकारी मिशन अगर एक लाइन में बोला जाए तो इज इक्वल टू ब्रह्म ज्ञान। इस परम पिता परमात्मा की यहाँ पहचान होती है जो जीवन का असली मकसद है। पानीपत दिल्ली हाईवे पर भोडवाल माजरी में 650 एकड़ में फैले निरंकारी आध्यात्मिक परिसर में पहले दिन देश दुनिया से पधारे श्रद्धालु यहाँ सुखद एहसास कर रहे थे। सालों से नेपाल से निरंकारी समागम में आ रहे श्रद्धालुओं का एहसास। एमपी के कटनी से आया छात्राओं का एक ग्रुप। मेरा दास तो जन्म से निरंकारी मिशन में, माता पिता निरंकारी मिशन में थे। दास पे जन्म सिद्ध निरंकारी मिशन में। निरंकारी मिशन में सब कुछ अच्छा है, पर वो परमात्मा निराकार ईश्वर की प्राप्ति के लिए हमने सुना था, धर्मशास्त्र में पढ़े लिखे सुने, बहुत सालों तक तपस्या करी। हमें सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज, वर्तमान सदगुरु माता निरंकारी, वर्तमान सुदीक्षा सदगुरु माता जी ने हमें सहज ही में इस पर परमात्मा निराकार ईश्वर का दीदार कराया। हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। दासी तो जब से संगत से यहाँ पे मिशन से जुड़ी है तब से हमेशा मतलब आगे ही बढ़ती चली गई है। यहाँ पे जो सुकून मिलता है, यहाँ पे सबसे प्लस पॉइंट तो ये है कि जो भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जितने भी कास्ट के लोग हैं, सब हमेशा यही सिखाया है यहाँ पे मिशन में, सब एक ही रब दे बंदे हैं। समागम के पहले दिन दोपहर को निरंकारी मिशन की सदगुरु सुदीक्षा महाराज पालकी पर सवार होकर समागम में पहुंची। उनके दर्शन करके श्रद्धालु खुद को धन्य मान रहे थे। साथ ही इस संसार के लिए वरदान बनना है। ये जीवन, ये संसार जैसे जब हमने जन्म लिया तो धरती जितनी सुंदर थी, अपने जीवन काल में इस धरती को और सुंदर बनाना है। चाहे वो वृक्षारोपण करके, एक पोल्यूशन कंट्रोल की बात आती है, एक कचरे का सदुपयोग करते हुए, एक उसको कोई भी चीज़ का ऐसा अंधाधुंध कचरे को जैसे नहीं फैलाने की बात या रिसाइकिल की आजकल बात आती है। गौरतलब है कि निरंकारी समागम 16 से 18 नवंबर तक चलेगा। सत्संग का समय दोपहर 2 बजे से रात 8 बजे तक रहेगा। इसके बाद सुदीक्षा महाराज प्रवचन करेंगी। परिसर में 4 बड़ी कैंटीन, प्रदर्शनी, पार्किंग व्यवस्था, प्रकाशन विभाग के अलावा साफ सफाई और कचरा निपटान की सुंदर व्यवस्था है। दिल्ली और चंडीगढ़ एयरपोर्ट, नई दिल्ली स्टेशन से पिक और ड्रॉप की सुविधा भी दी गई है। अध्यात्म का इतना बड़ा मेला और व्यवस्था भी देश दुनिया में अजूबा है। पानीपत में 77वां निरंकारी समागम शुरू हो गया है। 3 दिन तक ये समागम चलेगा। लाखों लोग समागम स्थल पर पहुंच चुके हैं। दरअसल जीवन में तनाव बहुत है, इसी वजह से पिछले साल हुए निरंकारी समागम का थीम सुकून रखा गया था। इस बार रखा गया है तंग दायरों की तोड़ दीवार, असीम की ओर हो विस्तार। सहयोगी श्रीनिवास के साथ वीरेंद्र कपूरिया, टोटल न्यूज, पानीपत।